आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम समस्थानिक और समभारिक तत्वों को देखते हैं कि हमारे कौन कौन से तत्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम समस्थानिक के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों हमारे पास समस्थानिक। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं। दोस्तों हमारे जो समस्थानिक तत्व होते हैं इनमें दोस्तों परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों परमाणु क्रमांक, ठीक है, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं हमारे समान। ठीक है, और साथ में दोस्तों परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी द्रव्यमान संख्या होती है ये क्या होती है समस्थानिक में, ये होती है दोस्तों भिन्न भिन्न। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अलग अलग कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी भिन्न भिन्न। तो हम दोस्तों अब उदाहरण देखते हैं और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों हमारे जो उदाहरण हो जाएंगे ये हमारे समस्थानिक के उदाहरण कौन से हो जाएंगे, ये दोस्तों हमने यहाँ पर कार्बन का समस्थानिक लिया है। ठीक है, जो कि होती है हमारी कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों 6 और इसका द्रव्यमान क्या होता है, ये होता है 12। ठीक है, और साथ में हम ले लेते हैं यहाँ पर कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों, समान है, जो कि दोनों में 6 है, और द्रव्यमान संख्या दोस्तों भिन्न होगी, जो कि इसमें कितनी होगी, ये होगी हमारी 14। तो ये हो गए दोस्तों हमारे समस्थानिक के उदाहरण। ठीक है, तो अब दोस्तों हमें क्या बोला गया है कि इसके हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना है, वो है 6। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इन दोनों कार्बन के समस्थानिक में परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों, समान है, जो कि कितने हैं, वो है 6। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, वो हमारे परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर व्यवस्थित करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिखाना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, और ये हो जाएगा हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, जो कि हमारे क्या होंगे, ये हो गए 2 और 4। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर 2n² के हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 4, टोटल हमारे हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर जो है समभारिक, इसके लिए देख लेते हैं। ठीक है, समभारिक। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर हमारे क्या रहेंगे, यहाँ पर दोस्तों इसमें जो है वो हमारी द्रव्यमान संख्या वो क्या होती है, समान होती है, और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो द्रव्यमान संख्या है वो हमारी क्या होती है, समभारिक में समान होती है। और दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा परमाणु क्रमांक, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये होता है दोस्तों हमारी परमाणु संख्या, ये क्या होती है, ये होती है दोस्तों भिन्न भिन्न। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब दोस्तों हम यहाँ पर समभारिक के उदाहरण देख लेते हैं कि हमारे उदाहरण यहाँ पर कौन कौन से होंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर किसको ले सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये होता है 20, और इसका द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है दोस्तों 40। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर आर्गन भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने क्या देखा, परमाणु क्रमांक क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, और द्रव्यमान संख्या समान होगी। तो द्रव्यमान संख्या दोस्तों इसमें भी समान होनी चाहिए, तो ये हो जाएगी 40, और इसका परमाणु क्रमांक हमें अलग लेना है, जो कि कितना होता है आर्गन का, 18। ठीक है, तो ये दोस्तों ये दोनों हमारे क्या होंगे, समभारिक के उदाहरण हो गए। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये दोस्तों हमारे क्या है, समभारिक के उदाहरण। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हम एक एक करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दोस्तों क्या होता है, हमारा परमाणु क्रमांक के आधार पर लिखाती है। तो सबसे पहले हम कैल्शियम के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम यहाँ पर कैल्शियम के लिए लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों कैल्शियम का कितना है, परमाणु क्रमांक है 20 और हमारा द्रव्यमान है 40। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 20 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो ये होगा हमारा 2, 8, 8, और ये हो जाएगा हमारा 2। इस तरीके से हमारा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व्यवस्थित हो गया, जो कि कितने हो गए, ये हो गए 8 और 2 10, ये हो गए 18, और ये हो गए 2 20। ठीक है, उसी तरह से हमारा दूसरा कौन सा है दोस्तों, वो है आर्गन। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, वो है 18, और ये है 40। तो हमें यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉनों को दिखाना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 8 और 8।
ठीक है। तो हमने यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से व्यवस्थित कर लिया। और दोस्तों हमें यही बोला गया था कि यहाँ पर हमें समस्थानिक और समभारिक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को व्यवस्थित करके दिखाना था, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।